हमारा जो पहला एआई टूल था वो अब काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं दूसरा वॉइस यूज कर रहा हूं। जब वो ठीक हो जाएगा तब आपको पहले वाली वॉइस में ही वीडियो मिलेगी। क्या तुम्हें पिछली बार इसी वजह से बाहर निकाल दिया गया था? राघव ने अनुराधा को उत्सुकता से देखा। तुम्हें क्या लगता है? मैंने तो बस थोड़ा बड़बड़ाया और शिकायत की और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे कितने तुच्छ हैं? अनुराधा फुसफुसाई जैसे कि वह किसी चोरी के बीच में हो। तुम बस उन्हें समझती नहीं हो। इस जगह में प्रवेश करना ही एक दुर्लभ अवसर है जिसे तुम कितना भी सोना देकर नहीं खरीद सकती। वाइन गॉड पैलेस ने तुम्हें कृपया प्रवेश करने दिया और फिर तुमने उनकी दयालुता पर थूक दिया। स्वाभाविक है कि उन्हें गुस्सा आएगा। इसके बारे में सोचो, क्या होगा अगर तुम एक भूखे व्यक्ति को पेस्ट्री दो, लेकिन उस व्यक्ति ने पहले कभी पेस्ट्री नहीं देखी हो और सोचे कि तुम उन्हें गोबर का ढेर पेश कर रहे हो, इसलिए वे तुम्हारा अपमान करने के लिए तुमसे नाराज हो जाएं। क्या तुम तब नाराज होगी? राघव ने पूछा। यह एक अच्छा तर्क है, लेकिन क्या तुम्हें इसे इतना घिनौना बनाना पड़ा? क्या तुम अधिक सुरुचिपूर्ण तुलना नहीं कर सकते थे? अनुराधा ने राघव को घूर कर देखा। मैं स्वभाव से सुरुचिपूर्ण व्यक्ति नहीं हूं, तो ढोंग क्यों करूं? राघव ने सिर हिलाया। लेकिन मैं एक महिला हूं, क्या तुम खुद को थोड़ा संभाल नहीं सकते? अनुराधा गुस्से में बोली। तुम एक महिला हो, मैं तुम्हें बस एक छोटी लड़की मानता हूं। आओ इस तरफ। राघव आगे बढ़ता रहा। अरे एक पल रुको, तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना होगा वरना मैं गिर जाऊंगी। अनुराधा ने राघव को अपने बिना आगे बढ़ते देखकर चिल्लाया। मेरे लिए, एक पुरुष के लिए एक महिला का हाथ पकड़ना सुविधाजनक नहीं है। तुम्हें बस अपने आप धीरे धीरे चलना चाहिए। राघव ने मना कर दिया। तुम एक पुरुष हो, मैं तुम्हें बस एक दादा चाचा मानती हूं। मेरा हाथ पकड़ने में तुम्हें क्या दिक्कत है? अनुराधा ने राघव के अपने शब्दों का उपयोग करके उस पर पलटवार किया। राघव हंसा। इस छोटी लड़की में वास्तव में कुछ हुनर था। उसने उसका हाथ पकड़ा। उसने स्पष्ट रूप से उसे कांपते हुए और थोड़ा शर्माते हुए महसूस किया। राघव पहला बाहरी व्यक्ति था जिसे अनुराधा ने इस तरह छुआ था, लेकिन अपने साहस को व्यक्त करने के लिए उसने एक उदासीन अभिव्यक्ति बनाई रखी। राघव ने उसे कुछ कदम आगे खींचा। वास्तव में यह रास्ता एक प्रकार की कल्टीवेशन है। कल्टीवेशन? अनुराधा हक्का बक्का रह गई। हां, एक प्रकार की हृदय कल्टीवेशन। एक बार जब तुम वह सब कुछ खो देती हो जिस पर तुम निर्भर हो, तो तुम अपनी मूल स्थिति में वापस आ सकती हो। यह तुम्हारे दिल को मजबूत करने का एक तरीका है। तुम अभी भी बहुत छोटी हो और तुमने बहुत कम अनुभव किया है। तुम्हारी आंखों में कीचड़ गंदा है, इसीलिए तुम उसे छूना नहीं चाहती। लेकिन तुम भूल गई हो, जमीन पर सब कुछ कीचड़ और मिट्टी से पैदा हुआ था। तुम जो कुछ भी खाती हो, जो कुछ भी इस्तेमाल करती हो, वह कीचड़ से आया है। क्या तुम सोचती हो कि तुम जो आध्यात्मिक फल खाती हो वे साफ हैं? तुम्हारे जूते हर दिन जमीन को छूते हैं और फिर भी तुम सोचती हो कि यह गंदा है। सब कुछ उच्च श्रेणी निम्न श्रेणी के ऊपर एक बुनियाद के रूप में बनाया गया है। जब एक व्यक्ति के पास खाने को कुछ नहीं होता, जब एक व्यक्ति के पास कल तक जीवित रहने की कोई गारंटी नहीं होती, तो वे केवल अस्तित्व के बारे में सोचेंगे। केवल जब लोग अपने अस्तित्व की गारंटी देते हैं तभी वे उच्च चीजों की तलाश करते हैं। लेकिन कई लोग उन चीजों का पीछा करते करते जीवन के सार को भूल जाते हैं। यहाँ की संरचना हमें अपनी मूल स्थिति में वापस लाने की अनुमति देती है, हमें जीवन के सार को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देती है। कल्टीवेशन केवल कल्टीवेशन आधार या प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती है, इसका अधिकांश भाग समझ पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने जीवन को भी नहीं समझ सकती, तो तुम केवल कुएं के नीचे एक मेंढक होगी, बड़ी दुनिया की सच्चाई से अलग होगी। अंत में तुम कभी भी मार्शल पथ के शिखर तक नहीं पहुंच पाओगी, राघव ने कहा जैसे ही वह उसे आगे खींच रहा था। आखिरकार वह सौरभ की छोटी बहन थी और इसलिए उसने उसे एक तरह की याददाश्त दिलाई। अनुराधा तुरंत शब्दों के नुकसान में थी। उसके पास वाइन छकने का बहुत बुनियादी कौशल था, लेकिन वह शाही परिवार के सदस्यों को दिए जाने वाले आवश्यक शिष्टाचार का केवल हिस्सा था। जब वास्तव में वाइन का मूल्यांकन करने की बात आई तो उसमें कोई क्षमता नहीं थी। उसने खुद को बड़ा मुंह होने के लिए कोसा। अब उसे पता नहीं था कि क्या कहना है, लेकिन वह बहुत होशियार थी और वह अचानक मुस्कुराई। मेरे बड़े भाई वाइन का मूल्यांकन करने में एक ग्रैंड मास्टर हैं। वह आपको एक संतोषजनक जवाब देंगे, इसलिए मैं खुद को शर्मिंदा नहीं करूंगी। मैं अब दादा चाचा नहीं हूं। ऐसा क्यों लगता था कि शाही परिवार की वरिष्ठता
उसके मूड के साथ बदल जाती थी। बड़े भाई राघव, क्या तुम कुछ नहीं कहने वाले? राघव को बस बेजान घूरते हुए देखकर अनुराधा ने उसे धक्का दिया। ठीक है, खुद को होशियार मानो। तो तुम जानती हो कि दूसरों को कैसे धोखा देना है बुरा नहीं है। तुम्हारी प्रगति बहुत तेज है। जब तक तुम मेरा पीछा करोगी, तुम्हारे कौशल निश्चित रूप से हर गुजरते पल के साथ बढ़ेंगे। मुझे सौरभ से कुछ ट्यूशन फीस लेनी पड़ेगी। आदमी को अपनी ओर देखते हुए देखकर राघव ने कहा, इस वाइन की अच्छी बातें यह हैं कि तुमने इसे बनाने में अपना पूरा मन और आत्मा लगा दी है। तुमने अशुद्धियों को निकालने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया, जिससे इस वाइन की शुद्धता शिखर तक पहुंच गई है। इसके अलावा किण्वन प्रक्रिया के दौरान तुमने एक विशेष लौ ऊर्जा के साथ वाइन में हेवनली डाउस की अपनी समझ को मिला दिया है। यह कहा जा सकता है कि यह वाइन लगभग त्रुटिहीन स्तर तक पहुंच गई है। वाइन की ऊर्जा पूरे शरीर में समान रूप से फैलती है। फिर उसी तरह जैसे पानी हवा में ऊंचा उठता है जब ज्वार चट्टान से टकराता है, वाइन के भीतर की समझ ऊर्जा पीने वाले के दिल में उतर जाती है, उन्हें असीम लाभ देती है। तो यह वास्तव में अच्छी वाइन है। जैसे ही राघव विश्वास के साथ स्पष्ट रूप से बोला, अनुराधा आश्चर्य से भर गई। वह पहले ही राघव के साथ बाहर निकाले जाने के लिए तैयार थी। किसने सोचा होगा कि राघव वास्तव में ऐसा अद्भुत मूल्यांकन करने में सक्षम होगा। उसके हर शब्द एक रत्न की तरह था, जिस पर लंबी अवधि तक विचार किया जा सकता था। जब उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो मूल्यांकन वास्तव में सही था। इसने उसके प्रति उसकी प्रशंसा को बढ़ा दिया। उसने हमेशा सोचा था कि वह सिर्फ एक मोटे मुंह वाला व्यक्ति है। अब वह पूरी तरह से उसकी टिप्पणियों से हैरान थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने देखा कि वह आदमी भी आश्चर्य से भरा हुआ था। श्रीमान वास्तव में अविश्वसनीय है। आप मेरी वाइन की सभी विशेषताओं को बताने में सक्षम थे। उसने प्रशंसा की। नहीं, बस इतना है कि मैं एक कीमियागर हूं, इसलिए मुझे चीजों का मूल्यांकन करने के बारे में थोड़ा पता है। यह ज्यादा नहीं है। राघव मुस्कुराया। क्या आप पिल दांव में निपुण हैं? मध्य आयु वर्ग के आदमी ने पूछा। थोड़ा सा। राघव हल्का सा मुस्कुराया। तो क्या आप मेरी वाइन के बारे में मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं? उसने ईमानदारी से पूछा। अनुराधा चौड़ी आंखों से राघव को देखने लगी। अब वह उसे पूरी तरह से समझने में असमर्थ थी। मैं यह कहने की हिम्मत नहीं करूंगा कि मैं आपको सुझाव दे सकता हूं। हालांकि इस वाइन में एक घातक कमजोरी है। इसका भाग्य है कि यह कभी भी एक सच्चे दांव के स्तर तक नहीं पहुंचेगी, राघव ने कहा। राघव के शब्दों ने तुरंत अनुराधा की अभिव्यक्ति को बदल दिया। उसने मध्य आयु वर्ग के आदमी की ओर देखा और जैसा कि उम्मीद थी, उसकी अभिव्यक्ति गिर गई थी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि कैसे? मेरी वाइन में क्या घातक कमजोरी है? मध्य आयु वर्ग के आदमी ने गहरी सांस ली और खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया, लेकिन अनुराधा स्पष्ट रूप से उसकी आवाज में गुस्से का एक अंश सुन सकती थी। वाइन गॉड पैलेस के शिष्य अपनी खुद की वाइन को अपनी सबसे पवित्र संपत्ति मानते थे। वे निश्चित रूप से किसी को भी इसका अपमान नहीं करने देंगे। लेकिन राघव ने कहा कि इसमें एक घातक कमजोरी है, और इससे भी बुरा, उसने कहा कि यह कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंचेगी जिसके लिए ये सभी शिष्य प्रयास करते थे। ये सिर्फ वाइन का अपमान नहीं था, ये वाइन बनाने वाले का अपमान था। अनुराधा घबराकर खड़ी हो गई, लेकिन राघव मुस्कान के साथ वहां बैठा रहा। तालियां बजीं। अनुराधा अभी भी बादलों में खोई हुई थी और वे दोनों बिना देखे ही एक छोटे से मंडप के सामने आ गए थे। उन्होंने एक सफेद पोशाक वाले व्यक्ति को देखा जो 30 के दशक में लगता था। मंडप के सामने खड़ा था, हल्के से तालियां बजाते हुए। सम्मानित मेहमान की समझ प्रशंसनीय है। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामूली वाइन का स्वाद लेकर मेरा सम्मान करेंगे। तुम हमें अपनी वाइन का स्वाद लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हो? क्या यह असली है? अय्या! अनुराधा आखिरकार बहुत उत्साहित हो गई और लगभग फिर से फिसल गई। अगर राघव ने उसे संभाला नहीं होता तो उसने खुद को शर्मिंदा कर लिया होता। आदमी हल्का सा मुस्कुराया और सुरुचिपूर्ण ढंग से कहा, जब तक आप वाइन गॉड के प्रति अपमान के कोई शब्द नहीं कहते, मैं एक सम्मानित मेहमान को फिर से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करूंगा। यह सुनकर राघव ने महसूस किया कि पिछली बार अनुराधा को इसी आदमी ने बाहर निकाल दिया था। छोटे रास्ते का पीछा करते हुए जिस पहली जगह पर आगंतुक पहुंचते थे, वह यह मंडप होता था। दूसरे शब्दों में, पिछली बार अनुराधा ने बाहर निकाले जाने से पहले वाइन की एक बूंद भी नहीं पी थी, और एक बार जब वह महल लौट गई थी
तो उसे डांटा गया था। यह उसके लिए बेहद दुखद रहा होगा। यही वजह थी कि वह अब इतनी उत्साहित थी। मैं निश्चित रूप से नहीं करूंगी। निश्चित रूप से नहीं। ठीक है, मैं बस कुछ भी नहीं कहूंगी, अनुराधा ने घोषित किया। कृपया अंदर आओ। आदमी मुस्कुराया और उन्हें अंदर आने का इशारा किया। राघव ने उसकी ओर हाथ जोड़ा और वे छोटे मंडप में प्रवेश कर गए। अंदर केवल एक 10 मीटर की जगह और एक मेज थी। मेज पर एक वाइन जग और कुछ कप साधारण ढंग से व्यवस्थित थे। बैठ जाओ, यह वाइन मैंने बनाई है, कृपया इसका स्वाद लो। मध्य आयु वर्ग के आदमी ने एक बेदाग सफेद रूमाल निकाला और सावधानी से अपने हाथ साफ किए। फिर उसने 2 परिष्कृत जेड कटोरे निकाले। ये कटोरे अंबर रंग के थे और बेहद छोटे थे, केवल 1 इंच से थोड़ा चौड़ा। उसने केवल मुट्ठी के आकार का एक छोटा वाइन जग उठाया और कटोरों में बहुत सीमित मात्रा में तरल पदार्थ हल्के से डाला। कटोरे बदल गए, एक गहरा लाल रंग बन गए। एक शक्तिशाली खुशबू हवा में भर गई, उनके दिलों में गहराई तक प्रवेश कर गई। अनुराधा ने अपनी रास निगली। वाइन गॉड पैलेस के सभी शिष्यों के पास अपनी खास वाइन थी और वे बाहर वितरित नहीं की जाती थीं। केवल वाइन गॉड पैलेस में आमंत्रित लोग ही उन्हें छक सकते थे। यहां तक कि ग्रैंड सियाशाही परिवार जो उत्तम वाइन पीता था, हालांकि वह भी वाइन गॉड पैलेस से आती थी, लेकिन वह इन खास वाइन से अलग थी जो व्यक्तिगत शिष्यों ने खुद विकसित की थी। वे पूरी तरह से अलग स्तर पर थीं। कृपया, आदमी ने इशारा किया और अनुराधा, जो कब से रास टपका रही थी, सावधानी से 2 हाथों से कटोरा उठाया और इसे अपने होंठों पर रखा। उसने हल्का सा सूंघा और धीरे से घूंट लिया। फिर उसने इसे 3 अलग अलग अनुपात में निगल लिया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया। राघव मुस्कुराया और अपना कटोरा उठाया। एक ही घूंट में इसे पी गया। उसने महसूस किया कि एक साफ झरना उसके पेट में उतर गया था और तुरंत उसके चारों अंगों में फैल गया। यह उसके शरीर को साफ कर रहा था, उसे अकथनीय रूप से आरामदायक महसूस करा रहा था। उसी समय कुछ अकथनीय ऊर्जा ने उसके दिल और आत्मा को धो दिया। क्या अद्भुत वाइन! मैंने पहले कभी इतनी अच्छी वाइन नहीं चखी, अनुराधा ने खुशी से कहा। आपकी प्रशंसा के लिए बहुत धन्यवाद। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इसमें क्या अच्छा है? आदमी ने पूछा। मैं ठीक वही जो वाइन गॉड पैलेस के एक शिष्य से उम्मीद की जाती है। आस्था वाले लोग सचमुच अलग होते हैं। आप चाहे कितने भी क्रोधित क्यों ना हो, आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अपनी आस्था की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हैं। राघव ने उसे थम्स अप दिया। मध्य वृद्ध व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। सच कहूं तो वह बेहद गुस्से में था, क्योंकि राघव के आखिरी शब्दों ने उसके दाव हृदय को हिला दिया था। राघव ने शांति से कहा, सच कहूं तो मैंने यह सब आपकी परीक्षा लेने के लिए कहा था। अगर आप वास्तव में मेरी बातों को सहन नहीं कर पाते और मुझे सीधे बाहर निकाल देते, तो मुझे वाइन गॉड पैलेस की आगे खोज करने की कोई जरूरत नहीं होती। जिस पल मैं इस कमरे में घुसा, मैं बता सकता था कि आप बेहद सावधानी बरतते हैं। आप किसी भी धब्बे या खामी को बर्दाश्त नहीं करते। जिस तरह से आपने अपने हाथ साफ किए, जिस तरह से आपने प्याले निकाले, जिस तरह से आपने शराब डाली, यहां तक कि शराब की सुराही और प्यालों की स्थिति भी एकदम सही होनी चाहिए। जब आपने शराब डालना खत्म कर दिया, तो आपने शराब की सुराही को ठीक उसी जगह पर रखा जहां वह थी। इसलिए जब मैंने एक हाथ से अपना प्याला उठाया और एक ही घूंट में गटक लिया, तो आपकी भावनाएं साफ तौर पर बदलने लगीं। जैसे जैसे राघव बोलता गया, मध्य वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर गुस्सा धीरे धीरे गायब होता गया और उसकी जगह गहरे सदमे ने ले ली। यहां तक कि अनुराधा ने भी सदमे से राघव को देखा। उसने वास्तव में ऐसी बारीकियां देखी थीं। उसने तो उनमें से एक भी पर ध्यान नहीं दिया था। राघव ने आगे कहा, चूंकि मेरा आचरण आपकी नजरों में उचित आचरण के अनुसार नहीं है, आप असहज हो गए। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्णता की तलाश करते हैं। यह ठीक इसी वजह से है कि आपका आगे का रास्ता रुक गया है। आपकी शराब एक उत्कृष्ट कृति है जो हजारों बार परिष्कृत रिफाइनमेंट्स हुई है। यह लगभग दोष रहित है। लेकिन क्या आपने नहीं पाया कि आप वर्तमान में एक ऐसी रुकावट, बॉटलनेक में फंसे हुए हैं जिससे आप किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? हाँ, मैं पिछले 7 सालों से इस रुकावट में फंसा हुआ हूं और 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया हूं। मैंने एक बार तो इसे तोड़ने के मौके की तलाश में देश विदेश की यात्रा भी की, लेकिन मैं अब भी फंसा हुआ हूं। कृपया मुझे समझाएं। उसके चेहरे पर बचा हुआ गुस्सा बहुत पहले ही गायब हो चुका था। इस समय मध्य वृद्ध व्यक्ति अपनी आंखों में याचना भरी रोशनी के साथ राघव को घूर रहा था। यह देखकर अनुराधा हक्का बक्का रह गई।
उसे लगभग विश्वास नहीं हो रहा था। हमेशा अविश्वसनीय रूप से अभिमानी रहने वाला वाइन गॉड पैलेस का शिष्य वास्तव में ऐसी अभिव्यक्ति दे सकता है। उसकी आंखें सचमुच दुनिया से खुल गई थीं। राघव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सच कहूं तो वाइन गॉड ने 1 साल पहले ही आपको इस रुकावट को तोड़ने का मौका दिया था। अफसोस आप उसे पकड़ नहीं पाए। 1 साल पहले? क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? मध्यवृद्ध व्यक्ति सदमे से भर गया। अनुराधा अब भी हक्की बक्की थी। वह उसकी रुकावट तोड़ने का मौका कैसे बन गई? राघव ने कहा, सही, 1 साल पहले वह आई और कुछ ऐसी बातें कहीं जो उसे नहीं कहनी चाहिए थीं। आपने उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन वास्तव में वह आपके आगे बढ़ने का अवसर थी। कृपया मुझे सही रास्ते पर ले चलें। मध्यवृद्ध व्यक्ति राघव के सामने गहरे झुक गया। आप बहुत औपचारिक हो रहे हैं। मैं ईमानदारी से सीखने के लिए वाइन गॉड पैलेस आया हूं। मुझसे बदतमीजी हुई, लेकिन फिर भी आपने मुझे बाहर नहीं निकाला। आपकी उदारता सराहनीय है। चूंकि ऐसा है, मैं सीधे बात करूंगा। जब 17वीं राजकुमारी पिछली बार आई तो वह आपके आगे बढ़ने का मौका थी, क्योंकि वह केवल भोली और अपरिपक्व हैं। उनके दिल में कोई साजिश नहीं थी और उनके कामों का वाइन गॉड पैलेस को अपवित्र करने का कोई इरादा नहीं था। उस समय अगर आप उन्हें माफ कर पाते और उनसे झगड़ा नहीं करते तो आप अपनी रुकावट को तोड़ चुके होते। राघव ने कहा, मैं अब भी भ्रमित हूं। क्या श्रीमान कृपया इसे और स्पष्ट कर सकते हैं? मध्यवृद्ध व्यक्ति ने पूछा। यह देखते हुए कि डींग मारने पर कोई कर नहीं लगता, राघव ने गंभीरता से कहा, आपका वाइन दांव भी हेवनली दांव्स में से एक है और आप इस दांव में उच्चतम दायरे तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या आप नहीं जानते कि इस दुनिया में पूर्णता जैसी कोई चीज नहीं है? सूर्य और चंद्रमा बढ़ते और घटते हैं, भाग्य का प्रवाह कम और ज्यादा होता है। सही और गलत, यिन और यांग, सकारात्मक और नकारात्मक, यहां तक कि स्वर्ग के दांव भी अपरिहार्य कमियों से भरे हुए हैं। जब कोई चीज एक पहलू में चरम पर पहुंचती है तो वह केवल विपरीत दिशा में ही जा सकती है। एक पेड़ कभी फलता फूलता है और एक पेड़ कभी सूख जाता है। आप हमेशा पूर्णता की तलाश करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से एक बंद रास्ता है। हेवनली दाउस एक सही चक्र में है जो लगातार घूमता रहता है। क्योंकि इसमें खामियां हैं, इसलिए यिन और यांग निरंतर गति में एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। खुद से पूछो, अगर सूर्य और चंद्रमा केवल बढ़ते और कभी नहीं घटते, अगर जीव केवल पैदा होते और कभी नहीं मरते, तो यह दुनिया कैसे काम करती? मध्यवृद्ध व्यक्ति ने सदमे से राघव को देखा, लेकिन वह अभी भी भ्रमित था। क्या आप अब भी नहीं समझे? राघव ने आगे कहा, और इसलिए इस दुनिया में कोई पूर्ण सत्य नहीं है, न ही कोई पूर्णता है। केवल तभी जब खामियां होती हैं तभी चीजें बदल सकती हैं और विकास के लिए जगह मिल सकती है। पूर्ण पूर्णता मौजूद नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण पूर्णता केवल विनाश का संकेत देती है। मध्यवृद्ध व्यक्ति की भ्रमित अभिव्यक्ति धीरे धीरे दूर हो गई। उसका शरीर अचानक रोशनी के एक घेरे से ढंक गया और एक अजीब उतार चढ़ाव फैल गया, जिससे राघव और अनुराधा चौंक गए। ऐसा लगा जैसे यह व्यक्ति अचानक ज्ञान के एक पल से गुजर रहा था और तुरंत किसी तरह के दायरे में प्रवेश कर रहा था। शिष्य शिवम आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करता है। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मध्यवृद्ध व्यक्ति अचानक राघव के सामने जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और फिर उसने अनुराधा को झुककर कहा, 17वीं राजकुमारी, मैं उस समय आपके प्रति अपनी बदतमीजी के लिए औपचारिक रूप से माफी मांगता हूं। मैं अनुराधा इतनी डर गई थी कि वह राघव के पीछे छिप रही थी, बोलने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। उसकी यादों में यह व्यक्ति हमेशा वही भयंकर व्यक्ति था जिसने उसे डांटा और वाइन गॉड पैलेस से बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब वह उसके सामने झुक रहा था और उसे पता नहीं था कि क्या कहना है। क्योंकि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है तो आप भविष्य में तेजी से आगे बढ़ेंगे। हम आपको अभी परेशान नहीं करेंगे। राघव खड़ा हुआ। आपके महान उपकार के लिए मुझे आपको अपनी सबसे बड़ी मेहमान नवाजी देनी चाहिए, लेकिन मुझे वास्तव में अपनी समझ को मजबूत करना है, इसलिए मैं सचमुच आपका साथ नहीं दे सकता। यह वह स्टॉक है जिसे मैंने इन वर्षों के दौरान परिष्कृत किया है। कृपया आपको इसे अवश्य स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। मध्यवृद्ध व्यक्ति ने दोनों हाथों से राघव को एक स्थानिक अंगूठी भेंट की। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।
हालांकि चूंकि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है तो भविष्य में आप जो शराब बनाएंगे वह सचमुच बढ़िया शराब होगी। मैं इस सामान से छुटकारा पाने में आपकी मदद करूंगा। राघव ने बहुत बेशर्मी से स्थानिक अंगूठी स्वीकार कर ली। चुपके से स्थानिक अंगूठी के अंदर झांकते हुए उसने एक इंसान के जितनी बड़ी 1000 से ज्यादा शराब की सुराहियां देखीं और साथ ही हर तरह की अलग अलग आकार की सुराहियां भी थीं जिनकी गिनती करना असंभव था। लेकिन राघव की बेशर्मी बहुत ज्यादा अनुभव से मजबूत हो चुकी थी और उसने सदमे का कोई भाव नहीं दिखाया। बहुत धन्यवाद। राघव ने अपनी स्थानिक अंगूठी ली, लेकिन यह मध्य वृद्ध व्यक्ति था जिसने राघव को धन्यवाद कहा। उसने उन दोनों को अपने मंडप से बाहर भेजा और फिर सीधे एकांतवास में चला गया। हक्की बक्की अनुराधा को यह भी नहीं पता चला कि वह मंडप से बाहर कैसे निकली। जब वे कुछ दूरी पर पहुंचे तभी उसने प्रतिक्रिया दी, राघव, तुम अद्भुत हो। क्या तुम मुझे भविष्य में वह सारा ज्ञान सिखा सकते हो? अनुराधा ने पूछा। कितनी ढीठ, मुझे ग्रैंड अंकल कहो, राघव ने सख्ती से कहा। तुम दुष्ट व्यक्ति, ऐसा सोचना भी मत, अनुराधा ने गुस्सा किया। ही, अगर तुम मुझे ग्रैंड अंकल नहीं कहोगी तो मैं तुम्हें उपहार नहीं दूंगा। राघव ने कुछ बार अपनी भौहें उठाईं, अपने हाथ में स्थानिक अंगूठी लहराई। यह मध्य वृद्ध व्यक्ति की ओर से उपहार था। मैं हार नहीं मानूंगी। अनुराधा साफ तौर पर स्थानिक अंगूठी से प्रभावित थी, लेकिन लंबे समय तक हिचकिचाने के बाद उसने झुकने से मना कर दिया। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसके दुखी भाव को देखकर राघव को उसे चिढ़ाने में बुरा लगा। देखो, इस स्थानिक अंगूठी में कुल 10 बड़ी सुराहियां और दर्जनों छोटी सुराहियां हैं। अपने अंकल को धमकाने के लिए दोष मत देना। चूंकि हम साथ काम कर रहे हैं तो हम इसे बराबर बांटेंगे। यह एक सुराही तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए, एक मेरे लिए, एक तुम्हारे लिए। राघव ने एक एकांत जगह ढूंढी और शराब बांटना शुरू कर दिया। अब राघव दांव के बारे में उपदेश देने वाले व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था। वह साफ तौर पर एक छोटा ठग लग रहा था जो गर्व से अपनी लूट गिन रहा था। हे भगवान, यह इतना सारा है! इन विशाल सुराहियों को देखकर अनुराधा ने अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया। यह वास्तव में राघव की लूट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। यह उसके कुल लाभ का 1% भी नहीं था। राघव ने अनुराधा को आधा दिया और गंभीरता से कहा, इन्हें रख लो, तुम इसकी हकदार हो। चोरी भी एक दांव है और ठगी भी एक रणनीति है। तुम्हारा अंकल तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। राघव हंसा। अब अनुराधा की बारी थी बुरा महसूस करने की। यह शराब बहुत कीमती थी। यह उस वाइन गॉड पैलेस के शिष्य की निजी शराब थी। ग्रैंड स्या के शाही परिवार में भी एक बूंद भी उपलब्ध नहीं थी। धन्यवाद। अनुराधा ने राघव को देखा। उसका चेहरा थोड़ा लाल था, लेकिन वह पूरी तरह से खुश थी। अगर वह दूसरों को दावत देते समय इस शराब का इस्तेमाल करती तो उसकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बढ़ जाती। राघव, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुम शराब के बारे में इतना कुछ जानते हो और तुम एक रसायनज एल्केमिस्ट भी हो। तुम इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? अनुराधा ने तारीफ से राघव को देखा। मैं जवान नहीं हूं, मैं एक अंकल की तरह हूं। अब जब मैं अतीत को देखता हूं तो यह बहुत पुराना लगता है। राघव ने भावुकता से आह भरी। छे, वही मजाक करना बंद करो। मेरी गलती थी, ठीक है? राघव, मुझे अपनी क्षमताएं सिखाओ। जब तुम उस व्यक्ति से बात कर रहे थे तुम सचमुच बहुत भगवान जैसे, बहुत हैंडसम लग रहे थे, अनुराधा ने उत्साह से कहा। कोई असली क्षमता नहीं थी, यह सब बस एक ठगी है। मैं केवल अंदाजा लगा रहा था और वह सही निकला। चलो समय बर्बाद न करें, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कोई और बढ़िया शराब पाने के लिए अच्छी जगहें हैं, राघव ने कहा। अनुराधा ने राघव को अजीब तरह से देखा। वह परिष्कृत राघव से बिल्कुल अलग लग रहा था, जिसने शराब के गुण दोषों का इतनी सटीकता से वर्णन किया था। अब वह गलियों के एक ठग जैसा लग रहा था। मूर्ख लड़की, तुम बस खड़ी क्या हो? जल्दी करो, समय ही शराब है। राघव ने कुछ कदम बढ़ाए थे और देखा कि अनुराधा अभी भी उसे मूर्खता से घूर रही थी। उसने उसे पकड़ा और आगे बढ़ गया। दूर दूर तक हरी पहाड़ियां फैली हुई थीं। एकांत रास्ता जमीन से होकर बल खा रहा था और हल्की हल्की बूंदाबांदी से सींची गई हरियाली जीवन से भरपूर थी। यहां कोई मार काट नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं, कोई भयानक साजिश नहीं थी। छोटे पत्थर के कदमों पर चलते हुए राघव को अपने दिल को आराम महसूस हुआ। वह शांति से इस भावना का आनंद ले रहे थे, लेकिन अनुराधा इस भावना को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रही थी।
जिस माहौल में वह पली बढ़ी थी वह पहले से ही बिना किसी खतरे के शांतिपूर्ण था। अनुराधा अभी भी अपने सदमे से उबर नहीं पाई थी, लेकिन जिस तरह से राघव घास का तिनका चबाते हुए और कोई अश्लील धुन गुनगुनाते हुए लापरवाह लग रहे थे, उसे देखकर वह आखिरकार निश्चित हो गई कि यही असली राघव है। पिछला राघव निश्चित रूप से वाइन गॉड के वश में था। सामने 3 संभावित रास्ते देखकर राघव ने अनुराधा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ए लड़की, आओ और एक रास्ता चुनो। अनुराधा भड़क उठी, अगर तुमने मुझे फिर से लड़की कहा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मेरा नाम अनुराधा है। राघव द्वारा बार बार लड़की कहे जाने पर उसे लगा जैसे वह कोई छोटी सी बच्चा है। अगर राघव ने अपनी शराब का आधा हिस्सा उदारतापूर्वक उसके साथ साझा नहीं किया होता तो वह अब तक भड़क चुकी होती। ठीक है अनुराधा, आओ एक रास्ता चुनो। राघव ने खुद को सुधारा। मजाक को बहुत दूर जाने से पहले रोक देना चाहिए। हालांकि वह वास्तव में उसका चाचा बनना चाहते थे ताकि वह ग्रैंड शाह के सम्राट को बड़ा भाई कह सकें। अनुराधा ने पूछा, तुम मुझसे क्यों चुनने के लिए कह रहे हो? राघव मुस्कुराए, क्योंकि तुम वाइन गॉड द्वारा भेजी गई दूत हो। तुम वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों को ज्ञान देने वाली परी हो, इसलिए तुम चुनो। हालांकि वह बस उसे चिढ़ा रहे थे, अनुराधा को परी कहलाना अच्छा लगा। अगर कोई तुम्हारी बात पर विश्वास करता है तो यह अजीब होगा, लेकिन भले ही तुमने जो कुछ भी कहा वह बकवास था, फिर भी मेरा सम्मान वापस दिलाने के लिए धन्यवाद। साफ तौर पर वह इस बात से अब भी बहुत खुश थी कि वाइन गॉड पैलेस के शिष्य ने उसे झुककर माफी मांगी थी। राघव ने जोर दिया, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। हम एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ ईमानदार और सच्चे रहना चाहिए। एक रास्ता चुनो। तो यह वाला। अनुराधा ने बीच वाले रास्ते की ओर इशारा किया। राघव ने गहरी सोच का नाटक किया, अपना सिर खुजलाया और अपनी उंगलियों पर गिना। अच्छा है, हम सीधे और संकरे रास्ते पर चल रहे हैं। 3 महान रास्तों के बीच में चलना, राजकुमारी के निर्देश एक व्यक्ति को बादलों और आसमान तक ले जा सकते हैं। हाँ, यह अमीर बनने का रास्ता होना चाहिए। चलो चलें। अनुराधा ने राघव को गंभीर अभिव्यक्ति के साथ घास का एक टुकड़ा चबाते हुए देखा। वे पूरी तरह से एक दूसरे के विपरीत थे और उनके पागलपन भरे शब्दों को सुनकर अनुराधा हंसी से झुक गईं। राघव ने अप्रसन्नता से कहा, राजकुमारी, तुम क्यों हंस रही हो? क्या तुम स्वर्ग में झांकने और भाग्य को देखने की मेरी क्षमताओं पर सवाल उठा रही हो? अनुराधा हंसते हंसते लगभग सांस नहीं ले पा रही थी। कृपा करके मुझे चिढ़ाना बंद करो, हंसने से मेरे पेट में दर्द होने लगा है। तुम्हारा तरीका हेवनली फेट पवेलियन के उन लोगों जैसा ही था। उसकी नाक की नोक पर कुछ हल्का पसीना भी था, जैसे ओस से छुई आड़ू की कली। राघव चौंक गए। तुम्हारे लोगों का हेवनली फेट पवेलियन से कोई संबंध है? अनुराधा ने कहा, नहीं, लेकिन जब ग्रैंड हान के प्रतिनिधि आते हैं तो हेवनली फेट पवेलियन के कुछ शिष्य उनके साथ आते हैं। वे वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा तुमने अभी किया। राघव ने पूछा, क्या तुम्हारा ग्रैंड हान के साथ अक्सर लेन देन होता है? अनुराधा ने निराशा से कहा, वास्तव में नहीं। आखिरकार हमारे 2 राष्ट्रों के बीच संबंध थोड़े तनावपूर्ण हैं, इसलिए हमारी ज्यादा बातचीत नहीं होती। उसने अपनी बात जारी रखी, मुझे बस ये समझ नहीं आता कि मेरे पिता को ग्रैंड हान के साथ इतने तनावपूर्ण संबंध क्यों रखने पड़ते हैं। ग्रैंड हान के लोग इतने अच्छे हैं और वहां से इतनी भावुक प्रेम कहानियां हैं जो मुझे रुला सकती हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित और वफादार हैं। अनुराधा अपनी सुंदर कल्पनाओं में डूब गईं और उनकी आंखें बेसुध हो गईं। क्रोधित उपदेश और एक बच्चे की जिद। राघव ने सिर हिलाया। कभी कभी जो तुम देखती हो वह लोग जानबूझकर तुम्हें दिखाना चाहते हैं। कभी कभी जो तुम सुनती हो वह लोग जानबूझकर तुम्हें सुनाना चाहते हैं। अगर तुम किसी व्यक्ति या राष्ट्र को समझना चाहती हो तो तुम सिर्फ उसके बाहरी रूप को नहीं देख सकती। इससे तुम्हारा निर्णय गंभीर रूप से गलत हो जाएगा। राघव को उम्मीद नहीं थी कि अनुराधा उनके शब्दों से तुरंत भड़क जाएंगी। तुम बस बकवास कर रहे हो। तुम साफ तौर पर उनसे ईर्ष्या करते हो, इसलिए उनके बारे में ऐसी बुरी बातें कह रहे हो। आखिरकार राघव का सब्र टूट गया। हाँ, ईर्ष्या। इस दुनिया में कोई भी मुझे ईर्ष्यालु नहीं बना सकता। इसके अलावा मैं किसी के बारे में बुरी बातें कहने से घृणा करता हूं। यह तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे तुम्हें सलाह देने के लिए कहा था, लेकिन मैं ऐसा मूर्खतापूर्ण काम क्यों करना चाहूंगा? मैं लोगों को मारने में अच्छा हूं,
लेकिन दूसरों को सलाह देना मेरी विशेषता नहीं है। तुम अब 18 की हो गई हो। जब मैं 18 का था तब मैं पहले ही अपने भाइयों और बहनों के लिए लड़ते हुए जीवन और मृत्यु के प्रति उदासीन हो चुका था। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम एक बुद्धिहीन जिद्दी मूर्ख हो जो सच्चाई देखने के बजाय अपनी मनचाही कल्पना पर विश्वास करना पसंद करती है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास 2 आंखें और 2 कान हैं, लेकिन उनका कितना उपयोग होता है? स्वर्ग ने तुम्हें सिर दिया है ताकि तुम उसका उपयोग कर सको। सुअरों के पास हमेशा कान होते हैं, लेकिन उनके कान बड़े होते हैं ताकि वे बिना दिमाग का इस्तेमाल किए दूसरों की सुने। अंत में जब उनका वध होने वाला होता है तो बुलाए जाने पर वे खुद को मौत के हवाले करने में संकोच नहीं करते। राघव ने उपहास किया। इस लड़की को ग्रैंड हान के मूर्खों द्वारा पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया था और वह अब तर्क नहीं देख पा रही थी। अगर कोई वास्तव में उसका मन बदल पाता तो वह वास्तव में स्वर्ग को धता बताने वाला होता। राघव ऐसा नहीं कर सकते थे। यह काम बहुत क्रोधित करने वाला था। उन्हें सौरभ की मदद करने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था, वरना वह ऐसी परेशान करने वाली स्थिति में नहीं फंसते। अनुराधा गुस्से से भड़क गई। तुम सुअर हो, राघव ने फुसफुसाया। मैं तुम्हें कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठा सकता। अगर तुम तर्क से नहीं समझ सकती तो मेरे साथ मत आओ। वह इस लड़की से तंग आ चुके थे। उनकी बुद्धि एक ही स्तर पर नहीं थी। अनुराधा ने राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया और उनके शरीर से सट गई। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी और तुम्हें पृथ्वी के अंत तक परेशान करूंगी। तुम सुअर हो। राघव ने कई बार उसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। बेशक राघव अपनी वास्तविक शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे थे। हालांकि उनकी साधना सीमित कर दी गई थी। अगर उन्होंने केवल अपने शारीरिक बल का उपयोग किया होता तो वह निश्चित रूप से उसे फेंक सकते थे, लेकिन तब वह शाही महल तक वापस फेंक दी जाती। अनुराधा को दांत पीसते हुए और उनकी आंखों में आंसू देखकर राघव का दिल एक बार फिर पिघल गया। मैं एक बच्चे से क्यों बहस कर रहा हूं? राघव ने अनजाने में सिर हिलाया। ऐसा लगा जैसे उनकी महानता कम हो गई थी। उन्होंने एक बच्चे को इतनी गंभीरता से क्यों लिया? राघव ने अपनी आवाज नरम की। ठीक है, शांत हो जाओ। यह वाइन गॉड पैलेस है और अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। तब हमारा कोई सम्मान नहीं बचेगा। अनुराधा ने राघव की बांह छोड़ने से मना कर दिया। नहीं, तुम्हें माफी मांगनी होगी। तुम्हें इतना क्रूर होने और मुझे डांटने के लिए किसने कहा? वह ऐसी लग रही थी कि अगर वह मर भी जाए तो भी नहीं छोड़ेगी। राघव ने हार मानते हुए असहाय रूप से अपने हाथ ऊपर उठाए, जैसे वह एक बच्चे के साथ खेल रहे हों। ठीक है, मैं गलत था। मुझे इतना क्रूर नहीं होना चाहिए था। मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। अनुराधा अचानक सचमुच रोने लगी। तुम राघव निःशब्द हो गए। अरे, क्या तुमने चीजों को गड़बड़ कर दिया? मैंने माफी मांगी। तुम क्यों रो रही हो? अनुराधा जोर जोर से रोने लगी। मेरे पिता, मेरी मां, मेरा भाई, उनमें से किसी ने भी मुझे इतना क्रूरता से नहीं डांटा। लेकिन तुमने कहा कि मैं एक मूर्ख हूं और तुमने कहा कि मैं एक सुअर हूं। छोटी उम्र से ही अनुराधा को उसकी उच्च प्रतिभा के कारण हमेशा लाड़ प्यार मिला था और उसे शायद ही कभी डांटा गया हो। हालांकि अनुराधा मनमानी और हट्टी थी, वह अंदर से दयालु थी। उसे बस कभी सख्ती से अनुशासित नहीं किया गया था। यही कारण था कि राघव की डांट ने तुरंत ऐसी प्रतिक्रिया पैदा की। जब वह उसे डांट रहे थे तब वह अपने गुस्से के कारण नहीं रोई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने माफी मांगी वह इसे और सह नहीं पाई। राघव ने कहा, अरे हंगामा मत करो, ये रोने की जगह नहीं है। अनुराधा विलाप करते हुए बोली, मुझे परवाह नहीं है, तुमने मुझे परेशान किया। अचानक सामने से एक फटकारने वाली आवाज आई। वाइन गॉड पैलेस एक शांत जगह है, कौन हंगामा कर रहा है? राघव ने आवाज लगाई। यह एक गलतफहमी है, यह हंगामा नहीं है। मेरी छोटी बहन आसपास के माहौल से भावुक हो गई थी और उसने वाइन गॉड पैलेस के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए एक गीत गाने का फैसला किया। यह सुनकर रोती हुई अनुराधा तुरंत हंस पड़ी। उनकी भावनाएं तेजी से शर्मिंदगी में बदल गईं और उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। राघव ने जारी रखा, मेरी छोटी बहन का गाना बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी उत्साह में वह सुर से भटक गई, इसीलिए उसका गाना रोने जैसा लगा। कृपया बुरा न माने। राघव ने फिर अनुराधा को आगे खींचा। ठीक है, हंगामा मत करो, काम पर वापस आने का समय हो गया है।
एक कोने से मुड़कर उन्होंने एक आदमी को एक छोटे मंडप के सामने खड़े देखा जो उन्हें ठंडे ढंग से देख रहा था। वह एक सुंदर आदमी था, लंबा और मनमोहक चेहरे की विशेषताओं वाला। हालांकि उसकी आंखें उदासी से भरी थीं। हालांकि वह 20 के दशक में लग रहा था, उसकी आंखों में वह दुख, महान अनुभवों और बीते हुए समय की बात करता था। उस आदमी ने कहा, आपका गीत काफी दुखद है, दिल के दर्द का गीत। इसके कारण मैं दोनों सम्मानित मेहमानों को मेरी शराब आजमाने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। इस मूल्यांकन को सुनकर अनुराधा की अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक हो गई। हर कोई जानता था कि वह अभी रो रही थी, लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे एहसास ही नहीं हुआ। कृपया आगे बढ़ो। मंडप का आंतरिक सजावट पिछले वाले के लगभग समान था, केवल व्यक्ति बदल गया था, साथ ही शराब भी। साफ शराब के 2 प्याले पहले ही भर दिए गए थे। राघव ने अनुराधा को प्रेरित किया, अनुराधा, तुम्हें इसे पहले पीना चाहिए, यह शराब तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन उन्होंने अपने प्याले तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। अनुराधा ने सावधानी से अपनी शराब ली और उन्होंने एक बार फिर इसे 3 घूंट में पी लिया। उनका उदास मूड दूर हो गया और वह खुशी की भावना से अभिभूत होकर मुस्कुराने लगी। अनुराधा ने उत्साहित होकर कहा, कितना चमत्कारी! यह वास्तव में मुझे अपनी सारी परेशानियां भुला सकती है और मेरे दिल को साफ कर सकती है। शराब बनाने वाले ने राघव की ओर देखा। महोदय, क्या आप इसे नहीं आजमाएंगे? मैं देखता हूं कि आपके दिल का दर्द मेरे से कम नहीं है। यह शराब आपके दिल को कुचलने वाले उदासी को दबा सकती है। यह आपकी साधना के लिए बहुत फायदेमंद है। अनुराधा ने जैसे सबसे मजेदार मजाक सुना हो। राघव को दिल में दर्द कैसे हो सकता है? वह साफ तौर पर एक दुष्ट दिल वाला बुरा इंसान था। अगर यह जगह वाइन गॉड पैलेस नहीं होती और वे एक शिष्य का सामना नहीं कर रहे होते तो वह अब तक हंस चुकी होती। राघव ने सिर हिलाया और अनुराधा को खींच लिया। मानवता की 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं, 7 इमोशंस एंड 6 डिजायर्स। हम कौन हैं इसका हिस्सा हैं। दर्द, कड़वाहट, वे सभी कीमती यादें हैं। उन्हें क्यों दबाया जाए? अगर तुम उन भावनाओं को पूरी तरह से मिटाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हो तो क्या यह तुम्हारे अतीत के साथ विश्वासघात नहीं है? इसलिए आपकी दयालुता के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं नहीं लूंगा। सम्मानित अतिथि, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। आपके ज्ञान भरे शब्दों से मुझे बहुत लाभ हुआ है। कृपया आपको यह छोटा सा उपहार स्वीकार करना ही होगा। वह शराब बनाने वाला वास्तव में उनके पीछे भागा और एक स्थानिक रिंग निकाला। राघव ने सिर हिलाया। आपकी विनम्रता सराहनीय है, लेकिन मैं ऐसे विशाल उपहार के योग्य नहीं हूं। शराब बनाने वाला आदरपूर्वक बोला, आप बहुत विनम्र हैं। आपने मुझे जो ज्ञान दिया है उससे मुझे शर्म महसूस होती है। पुराने दिनों में मैं एक मार्शल कल्टीवेटर था। एक जाल में फंसकर मेरे ताऊ साथी और मुझे कई सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों ने घेर लिया था और वह उसी समय गिर गई। मैं भागने में कामयाब रहा और कुछ अजीब कलाओं में कठोर प्रशिक्षण के बाद मैंने उन लोगों को एक एक करके मार डाला जिन्होंने उसकी मौत का कारण बनाया था। लेकिन मेरी प्रेमिका अभी भी मर चुकी थी और मेरी दिल की शैतान बढ़ती गई, जिससे मैं पागल हो गया। वे दिन अविश्वसनीय रूप से कड़वे थे। आखिरकार मेरी वाइन गॉड पैलेस के साथ एक नियत मुलाकात हुई और वाइन गॉड के प्रति समर्पित होकर मैं अपनी दिल की शैतान को दूर करने में कामयाब रहा। हालांकि मुझे अभी भी दिन रात उसकी याद आती थी और मैं दर्द महसूस करता था। मैंने उस दर्द को भूलने के लिए शराब बनाई। आपका अनुस्मारक अभी मुझे मिली अंतर्दृष्टि थी जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं बस अपने दिमाग में खुद को फंसा रहा था और अब आसमान साफ हो गया है। भविष्य में मैं अपने दुखों को दूर करने और शांति पाने में सक्षम हो जाऊंगा। ये सब आपके आशीर्वाद के कारण है। इस व्यक्ति की कहानी सुनकर राघव और अनुराधा दोनों हैरान रह गए। वाइन गॉड पैलेस का यह शिष्य कभी एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ रहा था। शराब बनाने वाला ने ईमानदारी से कहा, इस स्थानिक रिंग में कुछ सांसारिक वस्तुएं हैं जो मैंने वाइन गॉड पैलेस भागने से पहले हासिल की थीं। मैंने इस कर्म को तोड़ने के लिए इसे बहुत पहले फेंक देने के बारे में सोचा था, लेकिन मेरा दिल इसे कभी छोड़ नहीं पाया। अब इसे आपको देने से मेरे कंधों से एक वजन उठने जैसा हो सकता है। मूल रूप से शराब के अलावा मेरे जैसे शिष्यों के पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो उपहार हम भेजते हैं वे भी केवल शराब होते हैं। इसलिए किसी भी अवशेष विचारों को दूर करने के लिए
मुझे इस रिंग से छुटकारा पाना होगा। कृपया मना न करें। ओह, ये शराब नहीं है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? राघव ने सोचा कि शराब बनाने वाला उसे खुद बनाई गई शराब दे रहा है, जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि शराब बनाने वाला उसे कल्टीवेशन की दुनिया में हासिल किए गए खजाने भेज रहा था, राघव स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। तो बहुत धन्यवाद। राघव ने स्थानिक रिंग ले ली। मैं आपको आपकी सैर से रोकूंगा नहीं। अगर भविष्य में आपके पास समय हो तो कृपया मुझसे फिर से मिलने आएं। राघव ने कहा, जब हमारे पास समय होगा तो हम निश्चित रूप से आपको परेशान करने और आपकी बेहतरीन शराब का स्वाद लेने आएंगे। एक बार जब वे छोटे मंडप से दूर हो गए तो राघव की दिव्य उपस्थिति गायब हो गई। उसने स्थानिक रिंग निकाली और एक नजर डाली। मुझे खजाना मिल गया। राघव हैरानी में उछल पड़ा। यह शराब बनाने वाला अतीत में निश्चित रूप से एक बड़ा व्यक्ति रहा होगा। इस स्थानिक रिंग में दर्जनों किंग वस्तुएं, साथ ही विभिन्न औषधीय गोलियां, कल्टीवेशन तकनीकें और गुप्त कलाएं थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने युआन स्पिरिट पत्थरों का एक विशाल पहाड़ देखा। यही वह था जिसने उसे सबसे ज्यादा उत्साहित किया। अनुराधा ने जिज्ञासा से पूछा, राघव, स्थानिक रिंग के अंदर क्या है? राघव ने उसे सीधे सौंप दिया ताकि वह खुद देख सके, लेकिन उसने केवल अंदर झांका और निराश होकर कहा, मैंने सोचा था कि कोई खजाना होगा। क्या ये चीजें उपयोगी हैं? राघव ने अवाक होकर आंखें घुमाई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम कोई ऐसी हो जिसे कभी भूख नहीं लगी और जो महसूस नहीं करती कि यह कैसा लगता है। शायद तुम्हारे जैसी प्रतिभा, जिसे कभी कल्टीवेशन संसाधनों की कमी नहीं हुई, वह मेरे जैसे गरीब लोगों की परेशानी को कभी नहीं समझेगी। क्या तुम जानती हो कि कोई पृष्ठभूमि नहीं वाले लोगों के लिए संसाधनों में हर वृद्धि के लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है? अनुराधा ने पूछा, तुम अपनी जान जोखिम में क्यों लोगे? क्या तुम अभी ठीक नहीं कर रहे हो? राघव ने उसे समझाना छोड़ दिया। स्थानिक रिंग में ध्यान से देखते हुए उसने देखा कि अंदर कई वस्तुएं थीं, लेकिन अब उनका भंडार लेने का समय नहीं था। वे दोनों आगे बढ़ते रहे और जल्दी ही एक और मंडप पर पहुंचे। इस मंडप के दरवाजे बंद थे और उन्हें आमंत्रित करने के लिए कोई बाहर नहीं आया। यह बहुत सामान्य था। वाइन गॉड पैलेस के शिष्य अपना अधिकांश समय शराब बनाने में अपनी कल्टीवेशन के रूप में बिताते थे। वे केवल कभी कभार अपने मंडपों के बाहर इंतजार करते थे, नियत लोगों के आने और उनकी शराब को परखने के लिए। 3 मंडपों से गुजरने के बाद वे वाइन गॉड पैलेस की एक महिला शिष्य से मिले। इस बार अनुराधा ने पहल करके उसका अभिवादन किया। यह महिला किसी के आने और उसकी शराब को परखने से बहुत खुश लग रही थी और उसने उन दोनों को गर्मजोशी से अंदर आमंत्रित किया। हालांकि जब अनुराधा को उसकी शराब को परखने के लिए कहा गया तो वह केवल यह कह सकी कि यह एक अच्छी शराब थी। जहां तक इसका कौन सा पहलू ठीक था, वह उसे व्यक्त करने में असमर्थ थी। सौभाग्य से राघव जैसा एक महान धोखेबाज था जो पिल दांव में निपुण था। वास्तव में शराब बनाने और गोलियां बनाने के कई समान भाग थे। उसे किसी भी तरह की शराब का सामना करना पड़ता, वह शराब बनाने की प्रक्रिया के बारे में कुछ विशिष्ट बातें कहने में सक्षम था। इसके अलावा उसके पास 9 स्टार हेजेमॉन बॉडी आर्ट से एक अविश्वसनीय रूप से तेज आध्यात्मिक धारणा थी। वह शराब के भीतर समाहित क्षेत्र और इसके प्रभावों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वह कुछ सटीक टिप्पणियां करेगा, साथ ही कुछ कठोर टिप्पणियां भी। उनकी शराब में जो भी कमियां थीं, वह उन्हें सिर्फ कुछ वाक्यों में स्पष्ट रूप से वर्णित करेगा, जिससे ये शिष्य खुश हो जाते थे। यह जानना जरूरी था कि वाइन गॉड पैलेस की कल्टीवेशन एक प्रकार का मानसिक क्षेत्र था और शराब बनाना उनकी कल्टीवेशन का एकमात्र तरीका था। वाइन गॉड पैलेस के शिष्य इस बात से नहीं डरते थे कि दूसरे स्पष्ट हों और उनकी शराब की आलोचना करें। वे इस बात से डरते थे कि दूसरे उनकी शराब के बारे में कुछ भी विशिष्ट नहीं कह पाएंगे, इसे बर्बाद कर देंगे। जब तक कोई व्यक्ति उनकी शराब को सटीक रूप से परखने में सक्षम था, उनके शब्द कितने भी कठोर क्यों न हों, वे खुश होते थे। वे वाइन गॉड पैलेस के दर्जनों शिष्यों के माध्यम से आगे बढ़ते रहे। अनुराधा ने राघव की मास्टरफुल क्षमताओं की गवाही दी। वाइन गॉड पैलेस के हर शिष्य की अद्वितीय शराब की शैलियां थीं और उनके चरित्र सभी अत्यंत अलग थे। कुछ परिष्कृत और विद्वान थे, कुछ भिखारियों की तरह लापरवाह थे, कुछ भयंकर कसाईयों की तरह थे
जबकि कुछ एकांतवासी साधुओं की तरह थे। संक्षेप में सभी प्रकार और तरह के थे। जहां तक राघव की बात थी, वह विद्वान को कविता सुना सकता था, वह भिखारी के साथ जीवन पर चर्चा कर सकता था, वह कसाई के साथ एक मोटा उंगली अनुमान लगाने वाला खेल खेल सकता था, और वह साधु के साथ बौद्ध दृष्टांतों के बारे में बात कर सकता था। कोई भी हो, वह उन्हें अपनी शराब देने के लिए मजबूर कर देता था। जिस चीज ने अनुराधा को राघव के सामने दंडवत होने के लिए मजबूर किया, वह तब था जब राघव ने कसाई के साथ शराब पी थी। अंत में उन्होंने इतना ज्यादा पी लिया कि वे गाली दे रहे थे, उनकी थूक हर जगह उड़ रही थी, और अंत में कसाई ने अपनी सबसे अच्छी शराब राघव को दे दी। यह सिर्फ कसाई नहीं था, वे सभी जिनकी शराब राघव ने पी, चाहे वे पुरुष हों या महिला, बूढ़े हों या जवान, राघव द्वारा लूट लिए गए। जिस चीज ने अनुराधा को राघव के सामने लेट जाने के लिए मजबूर किया, वह यह थी कि उसे अपनी शराब के लिए मुंह खोलने और पूछने की भी जरूरत नहीं थी। वे पहल करके उसे दे देते थे, जैसे कि ऐसा न करना उन्हें जीवन भर के लिए शर्मिंदा कर देगा। जहां तक राघव की बात थी, वह हमेशा पहले टाल मटोल से इनकार करता था, लेकिन अंत में जब दूसरा पक्ष गुस्सा होने वाला होता था, तो वह अनिच्छा से उनके उपहार स्वीकार कर लेता था। इस पैटर्न ने अनुराधा को उसे पीटने के लिए मजबूर कर दिया। एक लंबी सैर के बाद अनुराधा ने भी लाभ का एक बड़ा ढेर हासिल कर लिया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसे जो मिला था, वह राघव को जो मिला था उसका एक अंश भी नहीं था। इन लोगों ने राघव को शराब से भरी स्थानिक रिंग दी। राघव से बात करने के बाद उन्हें लगा जैसे बादल छंट गए हैं। यह ऐसा था जैसे उन्होंने पार कर लिया हो। उस समय राघव उन्हें सूक्ष्मता से याद दिलाता था कि उन्होंने एक नए युग में प्रवेश किया है और उन्हें अपनी सभी पुरानी उपलब्धियों को छोड़ देना चाहिए। आगे पीछे देखे बिना बढ़ने के लिए उन्हें साहस देने का यही एकमात्र तरीका था। यह अज्ञात था कि क्या वे लोग वास्तव में पार कर गए थे, लेकिन राघव निश्चित रूप से पार कर गया था। उसका आदिम अराजकता स्थान अब शराब के घड़ों। हर बार जब उसे एक स्थानिक रिंग मिलती थी, तो वह शराब के घड़ों को अंदर खींचने और थोड़ी मात्रा छोड़ने के लिए आदिम अराजकता स्थान का उपयोग करता था। राघव वास्तव में अनैतिक था। फिर वह उस छोटी मात्रा को अनुराधा के साथ समान रूप से बांट देता था। अनुराधा को उस पर जरा भी संदेह नहीं हुआ। राघव को अपनी लूट उसके साथ समान रूप से बांटते देखकर वह उसके प्रति कृतज्ञता से भर गई और वह अपनी सभी पिछली नाखुशी को भी भूल गई। जब आसमान अंधेरा हो गया, तो राघव और अनुराधा पूरी तरह से संतुष्ट होकर चले गए। अनुराधा ने जरा भी हंगामा नहीं किया। वह चमकीले ढंग से मुस्कुरा रही थी, कह रही थी कि जब वह वापस जाएगी तो वह अपने पिता और माता को एक सुखद आश्चर्य देगी। यहां तक कि शाही परिवार में भी अगर वे इस तरह की शराब पीना चाहते थे, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से वाइन गॉड पैलेस जाना पड़ता था। इसके अलावा शिष्यों के चरित्र अजीब थे और उन्होंने अपनी शराब को सम्राट को भी बेचने से इनकार कर दिया। वापस जाते समय अनुराधा ने खुशी से राघव की बांह पकड़ रखी थी, जिससे राघव को लगभग खुशामद महसूस हुई। जब यह लड़की मूर्ख नहीं थी, तो वह काफी आकर्षक थी। एक बार जब उन्होंने वाइन गॉड पैलेस छोड़ा, तभी अनुराधा ने राघव की बांह छोड़ी और अंगरक्षकों के साथ महल में वापस चली गई। उन अंगरक्षकों को उन दोनों को इतना चमकीला मुस्कुराते देखकर आश्चर्य हुआ। जब वे अंदर गए थे, तो वे एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण दिखाई दिए थे, बस वास्तव में लड़ने से कतरा रहे थे। अंगरक्षकों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों ने जो भी शराब पी थी, वह निश्चित रूप से अच्छी शराब थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि ग्रैंड सिया के लोग हमेशा कहते थे कि संबंध बनाने की कोशिश करते समय वे शराब की कमी महसूस नहीं कर सकते। अनुराधा के चेहरे पर एक आराध्य भाव दिखाई दिया। राघव, मैं वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करती हूं। तुम मेरे शाही शिक्षक से कहीं अधिक जानते हो। अपनी स्थानिक रिंग में सैकड़ों घड़े शराब को देखते हुए वह इससे अधिक उत्साहित नहीं हो सकती थी। शराब के इन घड़ों में से कोई भी लोगों को स्तब्ध करने के लिए पर्याप्त था। अभी वह उन्हें दिखाना शुरू करने के लिए बेताब थी। एक महान राजकुमारी द्वारा पूजा किए जाने से राघव अंदर ही अंदर बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। हे, अगर तुम मेरे साथ भटकती हो तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें जीवन भर पीने के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, तो अगली बार जब तुम जाओ तो मुझे साथ लाना याद रखना।
मैं तुम्हारे भाई की जगह तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं घर जा रही हूं। अनुराधा ने एक प्यारा चेहरा बनाया और फिर धुएं के एक झोंके की तरह गायब हो गई। हम्फ, कितनी निष्ठाहीन। लेकिन मुझे लगता है कि उसने अभी तक दुनिया का अनुभव नहीं किया है। अगर मैंने उसे अपनी शराब दिखाने से रोकने के लिए कहा तो वह शायद भड़क जाएगी। राघव अंगरक्षकों के पीछे सौरभ के निवास पर गया। हालांकि यह भी शाही महल का एक हिस्सा था, यह अनगिनत व्यूह रचनाओं के साथ भारी सुरक्षा में था। किसी के रास्ता दिखाए बिना उसे लगातार जांच चौकियों से गुजरना पड़ता। सौरभ लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने उसे महसूस किया, वह उससे मिलने के लिए दौड़ कर आया। राघव, आज तुम्हारा लाभ कैसा रहा? हाँ, मैंने प्रचुर लाभ कमाया। राघव ने सौरभ को जीत का एक इशारा दिया। उसने आज वास्तव में बहुत कुछ हासिल किया था। सौरभ खुश हुआ। अनुराधा ने तुम्हारे बारे में एक अनुकूल राय बनाना शुरू कर दिया है। अरे, राघव हक्का बक्का रह गया। सौरभ के खुश भाव को देखते हुए राघव को अचानक एहसास हुआ कि उसने गलत समझा था। वे दोनों जिस लाभ की बात कर रहे थे वह ठीक वैसा नहीं था। वह आज अपने लाभ को लेकर इतना उत्साहित था कि वह सौरभ द्वारा उसे सौंपे गए मिशन के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। उसने अजीब तरह से कहा, मुझे लगता है कि इसे उस दिशा में एक कदम उठाना माना जा सकता है। सौरभ ने आह भरी। यह ठीक है, यह अच्छा है। हम इसमें जल्दी नहीं कर सकते। वह लड़की अत्यधिक रक्षात्मक है। अभी मैं उसके आसपास ग्रैंड हान के बारे में कुछ भी उल्लेख करने की हिम्मत भी नहीं करता, वरना वह भड़क जाती है। चूंकि तुम अभी उससे मिले हो, तुम्हें पहले उसका भरोसा जीतना चाहिए और अस्थायी रूप से कोई भी संवेदनशील विषय नहीं उठाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि वह तुम्हारे प्रति भी रक्षात्मक महसूस करे। राघव अंदर ही अंदर कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने पहले ही अपने चारों ओर रक्षा बनाना शुरू कर दिया था और वह आज सिर्फ एक बार नहीं भड़की थी। आओ सौरभ, मैंने आज अनगिनत बेहतरीन शराबें हासिल की, स्वाद लो। सौरभ की स्तब्ध नजर के सामने राघव ने विशेष प्रतीकों से चिह्नित घड़ों के बाद घड़े निकाले। उन विशेष निशानों को देखकर उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं।